का सिस्टम ना आपने डिजाइन किया ना मैंने डिजाइन किया है। ये तो कॉलेज ऑफ अब इस नए डिजाइन में हमने जाके इम्तिहान देना है, तो वो बना है उन्होंने, उसका इस्तेमाल हमने करना है। आई पर्सनली फील this is a good change for the candidates. पहले आप तो थ्योरी पास किया, टोक्स पास किया, थ्योरी के बाद फिर लॉन्ग केस में आके फंस गए। कई आप में से बेचारे रिपीट करते थे, फिर थ्योरी के फिर चले जाते थे, और उनको समझ नहीं आती थी कि लॉन्ग केस में बार बार फेल क्यों होते हैं। फेल होने की बेसिक वजह आपकी ये थी कि हमारे पाकिस्तान में पेशावर से कराची तक 1000 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 1000 आपके सुपरवाइजर हैं, हर एक की अपने अपने विम्स हैं। तो कोई नहीं गाइडलाइन देखता, कोई नहीं किसी, वो कहता नहीं जी हमने हमेशा ऐसा किया ऐसा ही होगा, हमने हमेशा ऐसा किया ऐसा ही होगा। तो वो चूंकि वो 1000 के 1000 एग्जामिनर नहीं है, दे डोंट केयर, और इस तरह से वो उन्होंने देखा कुछ और है, पढ़ा कुछ और है, तो उस कंफ्यूज सिचुएशन में वो वहां जाते थे इम्तिहान में और फेल हो जाते थे। तो मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग केस पे आके आप स्टक हो जाते थे एक तरह से। तो अब ये चेंज ऑफ सिस्टम में अब उन्होंने कहा जी टोक्स में हम 4-5 स्टेशन और बढ़ा देंगे, और टोक्स का स्टेशन का टाइम ज्यादा हो जाएगा, और वो जो एडिशनल 5-6 स्टेशन हैं वो क्लिनिकल होंगे, लाइक शॉर्ट केसेस, और वो आपको अब उसी टोक्स से पहले आसानी से पास होता था, उसमें एडिशन करके ये भी टोक्स की तरह हो गया। इंशाल्लाह आपका पास होना आसान हो गया, अच्छा हो गया आपके लिए। तो लेकिन फरक साहब ने बहुत अच्छी खूबसूरती से आइडेंटिफाई किया कि अब हम ऐसा करें कि शॉर्ट सीनियर्स बना के उनको बार बार दोहराएं, इतनी दफा दोहराए कि आपके माइंड में वो सेट सिस्टम बन जाए। वो ये नहीं कि वो राशिद लतीफ का पर्सनल क्या है, फर्क साहब का पर्सनल क्या है, वो उस प्रॉब्लम का एक सेट सिस्टम बन जाए। जब वो प्रॉब्लम प्रेजेंट हो तो आपको पता हो ये करना है। बड़े उन्होंने अच्छी तरह कहा काउंसलिंग एक उसका एक स्टेप्स है 5-7, वो बार बार आप रिहर्सल करेंगे तो वो फिर कोई किसी चीज की भी काउंसलिंग हो जाए, डिमाइस की हो जाए, मेल फॉर्मेशन की हो जाए, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस की हो जाए, हाइपरटेंशन की हो जाए, प्रीवियस सेक्शन की हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, वो सब के 5-7 स्टेप्स हैं। उसमें ज्यादा एम्पैथी दिखाने के लिए उसको कैसे ब्रीफ करना है कि ये जो हादसा हो गया ये एंड ऑफ लाइफ, अच्छा है कि ये हो गया चूंकि मेल फॉर्मेशन थी, लेकिन आइंदा के लिए ये इसको रोकने के लिए, इसको प्री एम्प्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। फिर उसकी कंसोलेशन के लिए उसकी के हस्बैंड की और इफ नीड भी फैमिली की, उनको क्या बताएंगे। ये सेट सा सिस्टम होगा irrespective of the reason why you are counseling the patient. what information you should give, उसके 5-6 ये सब स्टेप्स होंगे। जब 4-5 दफा आप दोहरा लेंगे, फिर कोई भी होगा काउंसलिंग कर लेंगे, फिर आपकी एम्पैथी भी आ जाएगी, आपका अंदाज भी ठीक हो जाएगा, आपकी फिजियोलॉजी भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से ये बार बार करने से इंशाल्लाह, अभी इम्तिहान में 6-8 हफ्ते हैं, तो we will cover these extra new short cases sessions pretty well inshallah. You will not have any difficulties. So ये तो हो गई बात। दूसरी बात हो गई, लास्ट वेडनेसडे मैंने क्लास नहीं ली थी क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी थी। आपके तो अभी बच्चों की शादी नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी। तो हाउ लकी एम आई। Congratulations, sir. Congratulations, sir. Congratulations, sir. थैंक यू, मुबारक हो सर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। ऑनेस्टली ये आप लोगों का कहना जो है ना,
It goes long way. It goes long way for both sides. हम इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते जिस तरह आपने कहा है। एक एक्सप्रेस करना भी सीखिए, दूसरों को बताना। कैसी हुई थी शादी? शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, ठीक होगी। हमने पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छी थी। तो अब वो चूंकि मौसम खुल गया है, कोरोना भी कुछ कम हो गया है, people are getting back to overdoing. I use the word overdoing things in such occasions, marriages and things like that. It was a beautiful setup. हाँ, तो मैं तो ये कहा करता हूँ कि जितना पैसा हम शादियों पे खर्च करते हैं उतना जमा करके कपल को दे दें, वो कहीं इन्वेस्ट करें, कुछ करें, उनके सारी उम्र काम आएगा। आजकल के महंगाई में करोड़ों रुपया आप खर्च कर देते हैं, वो करोड़ 2 करोड़ उनको दे दें तो वो उसको इन्वेस्ट करके कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे। एट योर एज यू नीड एक्स्ट्रा इनकम, तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होगा। तो लेकिन नहीं, हम नहीं, हम कहते हैं नहीं जी हमारी खुशी है, खुशी के लिए सब कुछ होता है। चले वो तो होता रहा, लेकिन आज मैंने इमरान शफी से कहा यार तुमने शॉर्ट केसेस की कोई वॉलंटियर ही नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आपने करना है वो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट केसेस डिस्कस करना चाहते हैं वो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, सेंड कीजिए मुझे, ताकि मैं उन्हीं को डिस्कस करूं। आपकी जरूरत मुझे पता होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। तो लेकिन आज थ्योरेटिकली मैंने सोचा हम डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि बड़ा कॉमन है। वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में ये 3-4 प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मे बी थायराइड और एपिलेप्सी, वो तीसरे चौथे कार्डियक, ये 4-5 तो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से एक आना ही आना है आपके पास। डॉक्टर नौरीन ने प्रिपेयर किया HMB। HMB हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। चले फिर मैं पहले ये डायबिटीज कर लूं आधा घंटा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कर लेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो डायबिटीज मैंने सबसे पहले इसलिए पिकअप किया, ये कॉमन है और इसमें तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कोई इसमें। तो मैं पहले, आप में से कोई वॉलंटियर है जो मेरे कुछ सवालों के 2-4 के जवाब देगा? मिलके दे दीजिए। सबसे पहले इन बिसात ने प्रेस किया है, आप तैयार है इन बिसात? नहीं, वो थी नौरीन ने किया। सर मैं कह रही थी हम मिलके करेंगे सर, आंसर उस तरह से ज्यादा अच्छा है। अब मिलके ही होगा, सारा ग्रुप ही होगा उसमें, लेकिन मैं किसी सर आई एम द वॉलंटियर। जी सर मैं आपदा, डॉक्टर आपका आईफोन आया, आपदा हैं आप, चले आप वॉलंटियर हो गए। तो पहले मैं एक वेरी ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ, हिस्ट्री सुनिए, या वो आपको लिखी दे जाएगी, आपकी टेबल पे लिखी पड़ी होगी 3-4-5 बातें। फिर उससे बाद पूछा जाएगा कि जी ये आप पेशेंट की हिस्ट्री है। चलिए, सबसे पहले तो आपने फॉर्म प्लान बनाना है कि आपने और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसके अलावा क्या लेनी। व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल आस्क फॉर, पहला क्वेश्चन ये है। वो इंफॉर्मेशन विल बी रिलेटेड टू 3 थिंग्स। 1 history, 2 physical findings, 3 investigations. I repeat कि क्लिनिकल सिनेरियो जो प्रेजेंट किया जाएगा या एग्जामिनर बोल लेगा आपको या आपके सामने लिखा पड़ा होगा, तो जैसे मैं अभी थोड़ा सा बताने लगा हूँ, तो आपसे कहा जाएगा दिस इज द प्रॉब्लम, प्रोसीड। तो आपने प्रोसीड करना है, पहला लिख लीजिए। तो पहला आइटम होगा
what extra information you seek. वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर और इंफॉर्मेशन क्या चाहते हैं आप, और वो इंफॉर्मेशन होगी, पहले आप सोचिए उस हिस्ट्री, उसकी क्या हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप पूछेंगे, और फिर हिस्ट्री मुकम्मल करने के बाद ये नहीं पूरी उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका फला 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 वो सारा वक्त ज़ाया कर दो। 4-5 पॉइंट्स हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है, सेलिएंट है, वो पूछेंगे। हिस्ट्री के बाद इसी तरह 2-3 पॉइंट्स उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, विच आर गोइंग टू हेल्प यू मेक ए डायग्नोसिस, और उसकी मैनेजमेंट, तो वो पूछेंगे। फिर अगर जरूरत होगी तो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे। सो पहला तो ये प्लान हो गया हमारा कि क्लिनिकल सीनियर या जो बता जाए उसके पहला आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच वो ये है कि आपने पूछनी है उस प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ सवाल, 20 सवाल नहीं पूछने, 4-5 मैक्सिमम। फोकस्ड, रिमेन फोकस्ड, टाइम लिमिटेड है। फिर उन 4-5 सवालों के बाद 2-3 सवाल फिजिकल फाइंडिंग्स के, फिर इन्वेस्टिगेशंस के। जब आपने ये पूछ लिए हैं तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये सारे या तो वो जवाब दे देंगे आपको कि आपने पूछा हिस्ट्री में मैं ये पूछूंगी, तो वो बता देगा आपको कि कई दफा वो कुछ नहीं कहे, अच्छा ठीक है, यू हैव आस्क्ड व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आपने ये सारा हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन पूछ ली है, तो व्हाट विल यू डू कि in light of the information my differential diagnosis will be this. दूसरा step, in light of the information given to me the differential diagnosis is this. अगर एग्जामिनर आपको आपने सवाल पूछा उसके जवाब देता है, फिर उसके मुताबिक कहिए my diagnosis number 1 is this is a case of diabetes, number 2 this is a case of प्रेगनेंसी इंड्यूस, तीसरा है कोई और जो भी बनता है आपको इंफॉर्मेशन के मुताबिक। फिर तीसरा सवाल पूछा जाएगा, अगर ये पेशेंट है और इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, वो आप उसकी मैनेजमेंट, उस प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई कर लीजिए, जनरल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर आप इस तरह फोकस रहेंगे तो फिर यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट एनी स्टेशन। देखा, आपका बच्चा भी मेरे साथ इत्तेफाक करता है, तो you will have no problem at any station. I repeat, in clinical scenario you will be presented a short history, और वो हिस्ट्री के बाद पूछा जाएगा yes, how will you manage this patient, or what else you want, what extra information you need. ये इस तरह के 2-3 बात वही है। आप ये कहेंगे first I like to take get some extra information from the history, फिर दूसरा extra information or more information from physical examination findings, any investigation test. उसके बाद अगर आपको उस जो आप पूछती हैं उसका जवाब दिया जाता है तो you will make a diagnosis. My first diagnosis is this, और second या तो वही final होगा, नहीं तो second possibility is this. तो कहेगा then all right, how will you manage. तो जो first diagnosis आपने बताया है उसकी मैनेजमेंट बताएंगे, जनरल मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, और देन सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर ऑब्स्टेट्रिक का पेशेंट है फिर उस स्टेज से लेकर डिलीवरी तक आपने क्या करना है उसका, उस स्टेज से जिस स्टेज पे बताया गया आपको वहां से लेकर डिलीवरी तक आपने उसके पेशेंट की, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है उसकी मैनेजमेंट प्लस ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट, ये करके डिलीवरी तक लेके जाना है उसको। अगर ये मैंने ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया शॉर्ट सेशन का, तो मैं अब आप में से किसने वॉलंटियर किया था, किसने, मैं भूल गया।
किसने वॉलंटियर मैंने किया था सर, मैंने। आपदा। आपदा, ऑलराइट, थैंक यू आपदा फॉर बीइंग ए वॉलंटियर। वॉलंटियर बनने के लिए भी थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, एवरीबॉडी कांट। आई सर कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट मैं करूंगी सारा। चले फिर अगला पेशेंट जो होगा उस पे सारा कर लेगी, ये तो आपदा ने 2 दफा किया। आपदा, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द टाइम, इट्स 10 to 10. I give you a brief history. A patient who is 28-year-old is gravida 3, para 1+1. Now at 16 weeks pregnancy, comes to the antenatal clinic and her fasting blood sugar is 109 mg/%. How will you manage this patient? मैं दोहरा दूं सबके लिए, फिर दोहरा दे। ये एक इमेजिनरी हिस्ट्री है कि a patient who is 28-year-old, gravida 3, para 1+1, and at present 16 weeks pregnancy, her blood sugar level is 109, fasting blood sugar लिखा। चलो, fasting blood sugar is 109 mg/%. How will you manage this patient? जी फरमाइए। जिन्होंने फरमाना उनकी आवाज नहीं आई। हेलो हेलो। जी सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू, जी सर, जी फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई वांट टू नो सम पहले इंफॉर्मेशन। ये अंग्रेजी भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर लीजिए। आई वांट नहीं, आई विश टू नो। ये जरा विश थोड़ा सा माइल्ड लफ्ज है, वांट इज डिमांडिंग, सो आई वुड लाइक टू नो और आई विश टू नो। चले, सर आई विश टू नो। आपका ये अंदाज भी थोड़ा बेहतर हो जाना चाहिए, रिफाइन होना चाहिए। चलो हाँ। Sir, I wish to know some history points regarding this patient. Good. What? Sir, I want to know the previous pregnancy, information regarding previous pregnancy. That Good. was in that pregnancy, she has any complaint of diabetes mellitus. Yes. That was booked. That pregnancy was booked or unbooked. Ended at देखो ना, or ये देखो ना, अब इस स्टेज पे आप रेलेवेंट बातें पूछिए। आपने पूछा डायबिटीज हुई उसको उस प्रेगनेंसी में, वेरी गुड। बुक्ड अनबुक्ड से क्या फर्क पड़ता है? ओके सर, ओके सर। मतलब वो उस प्रेगनेंसी में वेदर शी वाज बुक्ड और नॉट बुक्ड हार्डली मैटर्स। तो आपका आगे के अगर डायबिटिक थी तो हाउ वाज शी मैनेज्ड? जी सर, ठीक सही। इस तरह से बोलिए, बुक्ड अनबुक्ड से क्या? वही मैंने कहा ना, आपके 5-6 सवाल रेलेवेंट होने चाहिए। जी सर, ठीक हो गया। चलो, प्रीवियस हिस्ट्री नंबर 1 आपने पूछा कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज थी कि नहीं। गुड। जी सर। चलो आगे। हाउ इट वाज मैनेज्ड? if she was diabetic, how was it managed? जी सर, if she was diabetic, how was it managed? And pregnancy was ended at term or before term, and how she was delivered? Well, delivery very good, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये पूछ लेंगे, आपने कहा डायबिटीज थी कि नहीं। कोट, उसको कैसे मैनेज किया गया, ये भी अच्छा है। उसमें थोड़ा सा एक लफ्ज ऐड कर लीजिए, whether she was managed by oral medication or by insulin injections, और तो फिर वो तो क्लैरिटी हो गई। ये तो डायबिटीज की होगी। और फिर तीसरा सवाल डायबिटीज को इसके बाद छोड़ देंगे। एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज? जी सर, मैं जी सर। सर, एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी? you have any complications of diabetes? ये खत्म करके then we'll come to next day, obstetric complication उसकी उस प्रेगनेंसी में कोई हुई नहीं हुई। तीसरा सवाल हो जाएगा कि
if any complication, how was that managed and at what stage she was delivered, and normal हुई थी, section से हुई थी, and baby का वजन कितना था, और baby is well or not. ये past उस पे चुके शी पैरा +1+1 आपने ये 4-5 सवाल पूछे, फिर बोले हम दोहराते, आई एम सॉरी, मुझे आदत है दोहराने की, बार बार करने की, लेकिन मकसद ये होता है कि हम सेम लाइन करते हैं, उसको पक्का करना जी. तो यू विल इंक्वायर अबाउट हर लास्ट प्रीवियस प्रेगनेंसी. हाँ जी. Sir, I want to know the previous I wish to know the information regarding the previous pregnancy in which she was diabetic. How was she managed, or on oral medication or on insulin? Was there any obstetric complication during that pregnancy? How was she managed, and what was the mode of delivery? That was cesarean section or spontaneous vaginal delivery? What was the baby's weight? And after delivery, baby was okay or got any complication? Very good. So ये तो हो गया हमारा पहला सवाल. Excellent. चले जी, अब आगे फिर और क्या, what और information would you like to have? Sir, I wish to know any family history. नहीं अभी हम ये ठहरो अभी हम उसकी एक मिसकैरेज भी तो है ना. Sir, जी sir, sorry. I wish to know the information regarding the pregnancy that was ended on miscarriage. How much week of that pregnancy it was spontaneous, or it was spontaneously bleeded, or it was induced missed abortion, and was any dilatation and curettage was done, or it was managed conservatively? तो इसको मैं थोड़ा सा और फोकस कर देता हूँ कि I would like to get more information about that pregnancy loss. At which trimester she lost that pregnancy. First trimester के loss की वजह और होती है, second trimester. And how was that pregnancy loss according to the trimester managed? बस full stop. Or if it was second trimester, was there any malformation of that baby or not? फिर बोलिए, जो abortion हुई उसका क्या पूछेंगे आप? Hello. Sir, I wish to know the pregnancy that was ended at miscarriage. Was that first trimester miscarriage or second trimester miscarriage? Was there any congenital anomalies, and how it was managed? बस खत्म हो गई ये कि अब तीसरा सवाल पूछो. ये दूसरा अबाउट मिसकैरेज हो गया. Sir, I wish to know during interpregnancy interval before conception, was she diabetic or not, or was she on any medication or not? Good. Would she took any pre-pregnancy counseling? एक मिनट थोड़ा ऐड कर दिए. वेरी गुड क्वेश्चन कि इन बिटवीन प्रेगनेंसी इज शी डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, और नॉन है तो उसकी मैनेजमेंट क्या है, एंड इज इट वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज, इज इट वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज, ये ऐड कर दीजिए. चलो गुड. Sir, I wish to know, was she was non-diabetic or not? How she was controlled and what treatment she was taking. Good. And would she took any pre-pregnancy counseling? वो इसके साथ ही डायबिटिक थी तो क्या फॉलिक एसिड ले रही थी, क्योंकि फॉलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये एक ऐड कर दीजिए बीच में. चलो इन बिटवीन. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा, would she took any pre-pregnancy counseling, and would she conceived spontaneously or she conceived on ovulation induction, and after conception how she confirmed the pregnancy? Ultrasound was done.
जी नहीं, इस डिटेल में तो फिर आप बहुत गुम हो गए। तो हम आगे को जानना चाहते हैं कि इन बिटवीन प्रेगनेंसीज भी आपने पूछा डायबिटीज थी कि नहीं, हाउ वाज इट मैनेज। देन नेक्स्ट के ड्यूरिंग दिस 16, मैंने कहा था 16 वीक्स की प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर 16 वीक्स what kind of care she had, बस, या what medication she had, full stop। ये स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी उधर नहीं जाते हम डिटेल में। जब उसके एक्सपेक्टेड डेट निकालने की बात आ गई तो फिर हम पूछ लेंगे कि मेंसेस रेगुलर थे, नहीं थे, क्या था, क्या नहीं था। तो एक मिनट में टेलीफोन। हेलो खान साहब, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपको कर लूँ जी। तो फिर आ जाइए, इन बिटवीन प्रेगनेंसी डायबिटीज थी कि नहीं थी। अब इस प्रेजेंट प्रेगनेंसी का आ गया जी सर जी अब टिल सर नाउ। मैं हाँ जी अप टिल नाउ सर मैं बताऊँ हमने 4 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं। ये बोल जी सर, I wish to know some information regarding the pregnancy, that in previous pregnancy was she diabetic, how she वो was तो हो गया managed। ना, प्रीवियस हाँ जी का तो हो गया, इन बिटवीन भी हो गया, जी अबॉर्शन का भी हो गया। 3 सवाल हमने पूछ लिए हैं। अब चौथा इस प्रेजेंट प्रेगनेंसी का पूछना, आपने पूछिए। जी सर सॉरी सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, फिर अब प्रेजेंट प्रेगनेंसी के मतलब क्या पूछना चाहेंगी आप? सर during these 16 weeks what treatment she took, did she took folic acid or not? She took, okay, good. And ultrasound scan has been done or not, it is single pregnancy or it is a twin pregnancy? Very good. Or sir, how and what confirmatory test has been done after fasting blood sugar levels? चल गुड, लेकिन मैं आपको OGTT has नहीं, आप सबके लिए मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। प्रेजेंट प्रेगनेंसी में पहला तो आपने पूछना है कि इज शी श्योर ऑफ हर LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ताकि हम उसके जो 16 वीक कहा जा रहा है उसका हिसाब पक्का कर लें। तो प्रेगनेंसी में पहला आपने पूछना है LMP कंफर्म्ड है। नंबर 2 कि अप टिल नाउ इन 16 वीक्स और जितने वीक की प्रेगनेंसी है, एनी कॉम्प्लिकेशन और एनी प्रॉब्लम। 2 नंबर 3, अब चूंकि वो 16 वीक्स पे है तो जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है इम्पोर्टेंट है कि डिड शी हैव 12 वीक्स अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द फीटस। अगर ये पूछेंगे आपका फौरन 1 नंबर एक्स्ट्रा लग जाए। क्या आपको पता है पहले ट्राइमेस्टर में ये सवाल जरूरी है, कंफर्मेशन ऑफ LMP, एनी कॉम्प्लिकेशन एंड 12 वीक का स्कैन फॉर न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजन। और फिर आएगा कोई मेडिकेशन, कोई बीमारी उसको तो नहीं, इस पे 16 हफ्ते में। ये 4 सवाल हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपने पूछे। Number 1, confirm her LMP or expected date of delivery. Number 2, any complication. Number 3, ultrasound scan for any anomaly, translucency. Or number 4, any medical or surgical problem during these 16 weeks. अब ये 4 तो रूटीन में पूछने आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद फिर आना है कि जो प्रॉब्लम अब है कि ये डायबिटीज जो है, डू यू नो दैट यू आर डायबिटिक? शी कैन से नो, शी कैन से यस। इफ शी इज अ नॉन डायबिटिक, इसकी मैनेजमेंट किस तरह हो रही है? फिर आते हैं वो क्या नाम आपका सना था क्या, तो के
अब चूंकि उसकी ब्लड शुगर लेवल है 109 के, डू यू नो दैट यू हैव abnormal blood sugar level or you are diabetic? वो कहेगी yes or no. तो उसके लिए जो आप कह रही थी कि I would like to confirm बाहर level of sugar, blood sugar by OGTT. अगर वो ऑलरेडी कंट्रोल है, फिर OGTT नहीं है, फिर उसका क्या है? शी केप्ट ब्लड शुगर चार्ट, 6 लाइन 7 लाइन चार्ट, और वो चार्ट अगर है उसके पास, आई वुड लाइक टू इंस्पेक्ट दैट फॉर कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज. इफ शी हैजंट, फिर हम वो बनवाएंगे. ये इस प्रॉब्लम रिलेटेड हमने बातें करनी है. चलो जी, फिर प्रेजेंट प्रेगनेंसी में मैं फिर अगर आप सबको बुरा लगे कि मैं बार बार ये दोहराता हूँ, मेरी तो आदत है. आपने नोट नहीं किया? ये डॉक्टर क्या सबाई हो ना? तो आपदा ना जी सर. आपदा कई 2 दफा मुझे कहने पे बाद आई वांट टू नो, अब आई विश टू नो पे आ गई. मैंने दोहराया 2-3 जी दफा. सर. जी सर, थैंक यू सर. तो इस तरह दोहराने से आपकी बात पक्की हो जाती है. आपको लगता होगा वक्त जाया होता है, लेकिन थोड़ा गेन जो है, लेकिन पक्का गेन बेहतर है बनिस्बत बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप घर लेके भी नहीं जा रहे. चलें सर, अच्छा याद हो जाता है. हाँ, ये वही. मेरी उम्र के हिसाब से मैं तो आपको बच्चे ही समझता हूँ ना सब. जी सर. हालांकि कई आप में से दादियां भी बनने वाली होंगी. नहीं डॉक्टर, अभी हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, 2-2 साल के, 3-3 साल के. अच्छा, अभी आपको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा दादी बनने के. जी डॉक्टर. अच्छा, इंशाल्लाह आप सब बनेंगे. चले प्रेजेंट प्रेगनेंसी के फिर बोलिए जी. Sir, regarding present pregnancy, I wish to know her last menstrual period. Is she good. sure of dates or not? Very good. मतलब कंफर्म कर लिया हमने. आगे बात जी चले. sir. Is she has any complications during this pregnancy? Her ultrasound scan has been done or not? It's showing At single or twins नहीं, at 12 weeks. at 12 weeks. ठीक है सर. ये At बोलना 12 weeks, and wish to know the knuckle translucency in that scan. Is she taking any type of treatment, like she is taking folic acid or not? Do you know that that your blood sugar, that you have abnormal blood sugar level, or you are diabetic? How it is being managed? Your oral glucose tolerance test has been done, or your blood sugar level has been monitoring with the 6 levels. Good. And have you kept the chart, blood sugar chart, and is it well controlled or not? Good. चलें, ये सारा पूछने के बाद अब आगे चलते हैं. ये 6 levels या 3 levels? हाँ, शुगर मॉनिटरिंग के हमने 6 levels करने हैं या 3, जैसे पोस्ट 1 hour पोस्ट? पहले तो OGTT करना है, लेकिन फिर आप वो 6 लाइनर ही रखिए. किताब में तो 7 भी. तो वो बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, इस तरह से. और वो पेशेंट को सिखाइए कि वो घर पे कैसे चेक करेगी ग्लूकोमीटर के साथ. तो चलें, ये तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन कभी. आगे चलिए. अब ये लास्ट 24 आवर्स की मांगने हमने तो ब्लड शुगर लेवल या पेशेंट को रिकॉर्ड रखने पहले के तो लिए OGTT करवा लो, फिर इफ नीड भी फिर हीमोग्लोबिन A1C भी करवा देंगे. तो इफ नीड भी जरूरी नहीं है हीमोग्लोबिन A1C करवाया हम, लेकिन अगर पहले OGTT तो इसका बनता है. एनीबॉडी विद ब्लड शुगर लेवल मोर देन 100, उसका OGTT बनता है. चलिए, ये अब प्रेजेंट ये डायबिटीज की भी बात होगी. आगे चलिए.
कपड़े पहना रही है। हेलो हेलो जी जी सर, ये काइंडली म्यूट कर लें आप लोग। हाँ, सर अब आप अपना अनम्यूट कर लें, वो एक्चुअली सारों को इकट्ठा म्यूट करना पड़ता है, तो आप अनम्यूट कर लें। नहीं सर अभी आवाज नहीं आई, अनम्यूट करें आप। चलो। सर अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी सर। हो जी गया। जी सर। हाँ जी जी, सर। आप बोलिए आगे। हमने डायबिटीज का भी कर लिया, आगे चलिए। जी हो। A patient who is 26-year-old, para 1+1, gravida 3 at 16 weeks. उसके हमने ये यहाँ तक पहुंच गए। अब आगे क्या करना है? Sir, I wish to know the general health profile of my patient. थोड़ा सा इससे हमने पक्का कर लिया कि वो डायबिटिक है, तो थोड़ा सा ये कहिए, एक फिक्रा ऐड कर लीजिए यहाँ पे। इफ शी इज नॉट डायबिटिक, आई विल लाइक टू नो हर फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, ऑफ जी सर। डायबिटीज। जी सर। ये फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट बन जाती है, और अगर वो डायबिटिक है फिर अन इम्पोर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री का भी जिक्र होना चाहिए। चलो हिस्ट्री मुकम्मल हो गई, चलो आगे चलो। Sir, I wish to know the general health profile of my patient हाँ वो हो गया, चलो ठीक है। and sir specific investigation. नहीं अभी 16 वीक्स बोला है ना, फिजिकल मैंने कहा ना, फाइंडिंग पूछिए पहले। ये हिस्ट्री की बात हुई, फाइंडिंग में पूछिए कि हर हेल्थ प्रोफाइल पूछ लिया कि जनरल हेल्थ ठीक है, फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे कि उसके यूट्रस 16 वीक्स पैल्पेबल है कि नहीं है, ये भी तो देखेंगे ना, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। जी सर ठीक है ठीक है। और- जी सर और examination। फिर उसका फीटल हार्ट सुन लेंगे। 16 वीक्स पे तो सुन जाता है फीटल हार्ट, सोनिकेट से सर सुनेंगे। हाँ जी समझ अच्छा। हाँ जी सर ठीक। चलो, तो उसका I'll palpate her abdomen and confirm the size of the uterus and listen to the fetal heart by sonicate. जी सर। ठीक है, ये जी तो सर हो गया। जनरल फिजिकल में हमने कह देना था आपका उसका साथ पर उसका ब्लड प्रेशर, और अगर अब तक नहीं हुई BMI? रेटिनोस्कोपी करो, ये लफ्ज सर कहना चाहिए। रेटिनोस्कोपी क्यों सर? रेटिनोस्कोपी क्यों? रेटिनोस्कोपी फिजिकल एग्जामिनेशन में आती है ना। और सर सर वो BMI? ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज सर पे नहीं हमें डिपेंड तो करेगी। सर हाँ जी। हाँ जी, ये तो नहीं हमें पता कि ये नॉन डायबिटिक है या ये जी, GM हमने है। इतना सारा वो उसका मैंने ब्लड शुगर दिया ना आपको, 109 है, तभी उसका शुगर का चार्ट बनवाया, तभी ये किया, तभी वो किया। हमने कह दिया कि वो डायबिटिक है, तो फिर रेटिनोस्कोपी का लफ्ज कहना चाहिए फिजिकल में। सर लिख वो लीजिए। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज पे डिपेंड नहीं करता। इफ और ये डायबिटीज और अगर GDM भी है, जेस्टेशनल डायबिटीज भी है, उसमें भी कम से कम एक दो रेटिनोस्कोपी होनी चाहिए। जिनकी क्रॉनिक डायबिटीज है, ओल्ड डायबिटीज है, उनमें तो फिर 20 वीक्स पे भी होगी, 26 वीक्स पे भी होगी, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होगी। तो चूंकि प्रेगनेंसी मेक्स रेटिना वर्स, तो इसीलिए रेटिनोस्कोपी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जरूर कहिए। मैंने रूटीन रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं बोले, मैंने और नहीं बोला, लेकिन ये ऐड कर लीजिए आप। चलें, ये तो हो गया, आगे चलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर रेटिनोस्कोपी 10 वीक्स पे पहले मतलब रिकमेंडेशन तो यही है, पहले उसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी पहले हुई है या नहीं हुई, 16 वीक्स पे प्रेजेंट चलो करनी। अब पूछ लीजिए, इस तरह पूछे,
मतलब रेटिनोस्कोपी का लफ्ज आपके मुंह से निकलना चाहिए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। चलो चले आगे, चले Sir, जी sir, for ए- the purpose of the management, I wish to know अब the blood इन्वेस्टिगेशन sugar. भी कुछ, अगर कोई और इन्वेस्टिगेशन पूछनी है, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, 16 वीक्स का साइज कंफर्म किया, फीटल हार्ट सुन लिया, अब कोई टेस्ट भी पूछने हैं, कम से कम इतना ही बोल जी दिया जी सर जी फाइल में पूछ। sir, general health profile and some specific investigations in जी, which बिल्कुल। I wish to know the result of oral glucose tolerance test. I wish to know the HbA1c level गुड, and her renal function test if done. In बिल्कुल। which I wish to know the urea creatinine and वो I रीनल wish फंक्शन to में आ know the गया ना, रीनल फंक्शन में जी आ सर, गया, प्लस यूरिन। retinoscopy. Urine complete. जी सर वो ठीक। पूछ रहे हैं सर, चल हो गया जी। यूरिन अब कंप्लीट हमने एग्जामिनेशन। बहुत टाइम इस पे लगा दिया है, फिर अगर हम जल्दी जल्दी करते, ये सारे हम 5 मिनट में कर ही लेते, तो अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये सारा कुछ हो गया, आपने सवाल पूछ लिए, ये फैमिली हिस्ट्री भी पूछ। सर अब जी सर, सर नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मैनेजमेंट which हाँ, will be dependent upon the blood sugar levels and the oral glucose tolerance test report. ये हो गया। For that क्या करेंगे? purpose, sir, according to the blood sugar levels, I would like to start on the tablet glucophage and also और including खास and करके एक, I would like to give her oral medication or insulin depending on the blood sugar level. बस ये कह दी। और जी सर मैं I wish to give her the oral medication in the form of glucophage or on insulin, which is dependent upon the blood sugar levels, and also will counsel my patient about the diet and exercise and the good. control of blood sugar levels. I will explain the sign and symptoms of hypoglycemia. ना and ना of- इसमें ना जाए ना डिटेल। जी सर ठीक है ठीक। बस I like to advise her to keep her blood sugar level within normal limits. Full stop हो गया। जब हाइपोग्लाइसीमिया फिर वो ऐसी बातें ना करे, बस एग्जामिनर रोक के पूछे तो फिर करे। चले हो गया, डायबिटीज हो गई ना, अब काफी हो गया, हमने वक्त गुजार दिया, तो इसको कैसे मैनेज? चलो ना सर अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर लेवल, सर अब ब्लड शुगर लेवल्स मिलेंगे तो अकॉर्डिंगली मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी ना, कि प्री प्रेंडियल है या पोस्ट प्रेंडियल क्या लेवल हो गया ना, वो हो गया, आपने कह दिया है। तो सर मैं आपने फिर कह इसको दिया ग्लूकोफेज पे स्टार्ट कर दूंगी जी, तो आपने बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल्स आइदर आई विल गिव अ ग्लूकोफेज और इंसुलिन, फुल स्टॉप। जी सर। सर आई वुड लाइक टू करूंगी बाय रेगुलर वो 6 लाइन चांद हो गया। अब आगे चलो ना, क्योंकि हमने वो 5-7 मिनट में उसको मुकम्मल डिलीवर करना है। जी सर, I would counsel my patient that I will prolong the pregnancy till term, provided that fetal and maternal conditions remain satisfactory. हाँ, For that purpose, काउंसिल के अखीर ध्यान देना। उसके बाद आप कहिए कि आई विल मॉनिटर दिस प्रेगनेंसी फॉर हर डायबिटीज एंड एनी ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशंस। ये लफ्ज बोल दीजिए, जी सर, ये लफ्ज बोले। जो एग्जामिनर पूछे व्हाट कॉम्प्लिकेशन, तो 2-3 के नाम ले दीजिए जो डायबिटीज की वजह से प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, like polyhydramnios, like congenital anomalies, like early labor, और कोई 2-3 इस तरह बोलिए। जी सर ठीक। So diabetes I will- करने के बाद I will closely monitor this pregnancy for its progress and any complication due to diabetes. ये फिक्रा बोल दे बस, जरूरी नहीं जी सर। सारे नाम बोल।
हाँ जी, फिर बोलो। Sir, I would like to prolong the pregnancy till term, provided that fetal and maternal health remains satisfactory. Also, will explain the fetal-maternal complications गुड, and the चलो ठीक। need of anomaly scan between 18 to 22 weeks. चलो ठीक है। द प्रेगनेंसी कंटिन्यू नॉर्मली। अब हम आ गए at what time and how will you deliver this patient? सर आपने मुझे बताया नहीं कि प्रीवियस क्या था सर for the at 36 weeks I will discuss the mode of delivery, time of delivery, breastfeeding and contraception with my patient, and at 37 weeks I will rule out all the contraindications of normal vaginal delivery. What are those? In that sir I wish to know the mode of delivery in previous pregnancy. Was that cesarean section or was that spontaneous vaginal delivery? टाइम बचाए ना, तुमने कह दिया I would like to know how previous pregnancy was delivered. Full stop. आगे चले। तो section normal delivery, you're wasting your precious time. हाँ जी, चलो। Sir, I will do the Bishop scoring at 37 weeks, 37 completed weeks. And क्या मैं थोड़ा सा आपको बेहतर कर दूं कि आपने कहा I will closely monitor this pregnancy for any complications, and if there are no complication at 37 weeks, I like to decide the mode of delivery. If no contraindication, I will like to deliver her vaginally, and for that, at the end of 37 weeks, I like to do, if everything is normal, Bishop's code and then induction of labor and deliver vaginally. ये इस तरह से रूट पे डिलीवर कर लिया, डिलीवरी तक चले गए, लेकिन फिर अब फिक्रा आपका या डिस्क्रिप्शन खत्म है। If any complication during pregnancy, then I will deliver earlier. The time of delivery will depend the intensity or severity of the complication and fetal and maternal monitoring. ये सारे अल्फाज जो मैंने बोले आपने बोले। जी सर, ठीक होगा। फिर बोलो डायबिटीज का तो काफी कर लिया हमने। अब इस पेशेंट को हाउ विल यू मैनेज इट हर फर्दर 16 वीक्स पे? सर किस तरह आप क्या और क्या रह गया सर? नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ आपसे, रह गया अच्छा नहीं। अच्छा जी सर, मैं कहा डायबिटीज का इसका कर लिया, अब इस पेशेंट को फर्दर कैसे मैनेज करोगी? सर ये तो हमने सर वो दोबारा बताऊं कि हमने ओरल ग्लूको मेडिकेशन और इंसुलिन पे लिखा है। लकी कि आप और मेरे दरमियान ये टेलीविजन की स्क्रीन है, मैं तो 50 दफा दोहराया हुआ एक ही सिटिंग में। करें दोबारा रिपीट कर देना। जी सर ठीक है सर। आफ्टर सर मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ सर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आई विल कंफर्म हर डेट्स। इज शी श्योर ऑफ हर डेट्स? इज देयर एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी? हर अनॉमली हर 12 week scan was done that shows single or twins pregnancy, and also wish to know the knuckle translucency. Very good. Was she is taking any type of treatment in the form of folic acid or not? I wish to know that you know that your blood sugar level is abnormal or you are diabetic, how it is being managed. Your oral glucose tolerance test has been done, or your blood sugar level chart has been monitored. Is there any family history of diabetes or not? I wish to know the examination findings, in which I wish to know the fundal height of my patient and the fetal cardiac activity is present or not. Then I would wish to know the general health profile of my patient,
and the specific investigation in which I wish to know the oral glucose tolerance test report, her HbA1c report, her renal function test, her retinoscopy report, and the urine complete examination report. I ठीक would like to start the medication in the form of glucophage or in the form of insulin with the help of diet and exercise for the control of blood sugar levels, and will monitor the pregnancy provided that fetal-maternal complications remain satisfactory, and also will explain the fetal and maternal complications. I ठीक wish to know the anomaly scan report, and at 36 weeks, I will discuss the mode of delivery, time of delivery, breastfeeding, and contraception. And at 37 completed weeks, I will assess the bishop and rule out all the contact indications of normal vaginal delivery. very If good. if all normal, then I will do the induction of labor, and also will explain the complication during the labor, and in any type of complication during pregnancy, delivery will be unaware. बस ठीक हो गया And at 6 weeks, I would like to do the confirmation of diabetes postpartum. and refer her to a physician. Very जी good, सर. very good. तो आज हमारा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन हमने एक ही टॉपिक डायबिटीज प्रेगनेंसी को लिया, और उसमें आपने देखा कि मैं आपसे फिर दोहराऊंगा ये सारी मैनेजमेंट कि इट इज मैनेजेबल. कोई हम दोहराएंगे तो टाइम कर लीजिए कि 5-7 मिनट में ये सारा कंप्लीट कर देंगे हम, और कोई पहलू रह नहीं जाएगा, कोई पहलू रह नहीं जाएगा. तो ये जो 15-20 मिनट वो देंगे आपको, तो वहां पे इट इज मोर देन एनफ. बी एट ईज, डोंट रश, और कोई डोंट स्लिप और डोंट मिस एनी एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट. चलें, अब हमारे पास हैं अभी 2, 3, 4, 5 मिनट. आप 5 मिनट ऊपर भी हो गए तो कोई बात नहीं. मैं दोहराता हूँ आपका कि ये पेशेंट है, टाइम कर लीजिए आप घड़ी से सब. You have a patient who is 26-year-old and she is gravida 3, para 1+1, and she is 16 weeks pregnant at the moment, and her blood sugar level is 109 mg/%. How will you, what extra information you need, and how will you manage this patient? जी सर. सर अब मैं दोबारा बोलूं? जे मैं 10वीं दफा बोल रहे थे, तुम दोबारा क्यों नहीं बोले? Sorry sir. Sir, in this pregnancy, I wish to know the information regarding previous pregnancy. Was she diabetic or not? How she was being managed, on oral medication or on insulin? And what was the mode of delivery? Is she got any obstetric complication during pregnancy? And how she was delivered, by cesarean section or by normal vaginal delivery? What was the baby's weight, and babies has any type of complications or not? Moreover, I wish to know the first trimester miscarriage. The information about the miscarriage, was that in first trimester or in second trimester? How it was managed, and was there any anomalies or not? I wish to know the interpregnancy interval. Was she diabetic or not? How it was being controlled on medication, and which type of what type of medications? Regarding pregnancy, I wish to know, is she sure of dates or not? Her last menstrual period. Is she got any complication during this pregnancy? Her 12-week scan, in which there is singleton pregnancy or are twins, and the knuckle translucency in that scan. And during these 16 weeks,
what type of treatment she took. Did she took folic acid or not? My patient, I will ask my patient, do you know that your blood sugar levels are abnormal or you are diabetic? How are you being managed? Your oral glucose tolerance test has been done or not? Your HbA1c level has been done or not? And are you monitoring your blood sugar level chart? Is your in your family, is there any diabetic or not regarding your father and mother? I wish to know your on examination findings, like the fundal height of my patient and the fetal cardiac activity is present or not. I wish to know the general health profile of my patient, and in specific investigations, I wish to know the report of oral glucose tolerance test, HbA1c report, renal function test, retinoscopy report, and urine complete examination. I would manage my patient with oral medication in the form of glucophage or with insulin, including diet and explaining diet, controlled diet and exercise. And I will monitor closely the pregnancy of my patient, provided that fetal-maternal health remains satisfactory, and also will explain fetal-maternal complications. At 36 weeks, I will discuss the mode of delivery, time of delivery, breastfeeding, and contraception. And at 37 completed weeks, I will assess my patient by Bishop scoring and will rule out all the contraindications of normal vaginal delivery. And in at the time of any complication during this pregnancy, time of delivery will be earlier. At 6 weeks postpartum, I would like to I wish to do the blood fasting level of my patient, and if it is deranged or uncontrolled, I would like to refer my patient to the physician. सिर्फ एक बच्चे का रह गया कि बच्चा will need special care after birth. जी सर, जी सर, मैं याद था सर. थैंक यू सर. और आप सब ने नोट किया, इन्होंने 5 मिनट में ये सारा कुछ कह दिया जी. सी, अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से कहें तो आपके तो 15-20 मिनट प्लेंटी टाइम. आप एग्जामिनर will run out of his questions within 10 minutes. और ये सारा इन्होंने सीक्वेंस जो दोहराया, इसमें चूंकि ये दोहरा रही थी इसलिए नॉन स्टॉप वो चलती चली गई, लेकिन अगर पहली दफा बोलती तो 5 की बजाय 10 मिनट में कर लेती. तो इसलिए हम अपने हर प्रॉब्लम का ये सीक्वेंस बना ले. नंबर 1 कि जो आपको प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाए, पहले हमने हिस्ट्री में उसके जो सेलिएंट फीचर्स है वो कुछ पूछने हैं. इन्होंने पूछा कि पास्ट हिस्ट्री डायबिटीज की है कि नहीं है, अगर थी तो किस तरह कंट्रोल थी, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है कि नहीं है. फिर इन्होंने प्रेजेंट प्रेगनेंसी में पूछा डायबिटीज का क्या हो रहा है, और फिर किस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की बातें की इन्होंने. फिर डिलीवरी की बात की, और कोई शायद रह नहीं गई, कोई एक आध पॉइंट जो रह जाएगा इम्तिहान में होता है, इसको मिस हो जाता है, एग्जामिनर कैन रीचेक कि अच्छा आपने ये किया था, वो आप फिर दोहरा देंगे. यू विल कंफर्टेबली पास, यू विल कंफर्टेबली पास. तो आप इसी तरह, थैंक यू आपदा फॉर बीइंग ए वॉलंटियर, आपका एक प्रेसिडेंस बनता है. थैंक यू सर, थैंक यू. तो इस तरह से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए. शुरू में देखा हमने 1 घंटा लगाया ये सारी बातों को इन स्लॉट्स प्रॉपर जगह पर रखने के लिए. जब हमने रख ली तो हमने 5 मिनट में वो सारी 40 मिनट की बात 5 मिनट में कर दी. और हम इंशाल्लाह, हमारे पास अभी 7-8 लेक्चर्स हैं, तो उनमें ये तो आज तो एक ही हुआ है ना. I would like to do 2, at least 2, एक गायनी, एक ऑब्स्टेटिक्स. लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. डायबिटीज तो आपको आनी ही आनी है इम्तिहान में, किसी न किसी को. अब तो किसी न किसी क्या हर एक को आएगी. एक स्टेशन होगा डायबिटीज का, आपने इस तरह से उस पर जवाब दिए हो,
आपके 8 में से 8 नंबर हो, तो फिर आपको फेल कौन कर सकता है? तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। सर मैंने जी। सिर्फ एक छोटी सी बात करनी थी सर, जिस तरह आपने आज डायबिटीज कराई है ना सर, इसी तरह हाइपरटेंशन। हेलो, आपकी आवाज बंद हो गई। सर आई थिंक उनमें सिग्नल्स ड्रॉप हो गए हैं सर। तो फिर आप नेक्स्ट वीक आप क्या कराएंगे? हाइपरटेंशन एंड एनीमिया के ऊपर सर, आएंगे? जी जो सर आप हमारा एनीमिया भी रहता है, एनीमिया के सिर्फ अपनी सर नहीं, एनीमिया हो चुका है जी, सर, आप एनीमिया कराया था आपने? नहीं सर, मुझे हिस्ट्री सब पॉइंट हुए थे, फुल मैनेजमेंट नहीं हुई थी, वो तो 5 आपने अच्छा क्वेश्चन अच्छा पढ़ाए थे। जी अनेमिया भी दोबारा कर लेंगे जो कि कॉमनली आता है, लेकिन आप सब अपने अपने प्रपोजल इमरान शफी को भेजिए कि ये शॉर्ट केस, बल्कि शॉर्ट हिस्ट्री बना के भेजिए, तो फिर मैं कोशिश करूंगा वो सब की सब हम कवर कर लें। जी अगर सर, हम आप प्लीज सारे कर लें तो टॉपिक्स को इसी तरह छोटा छोटा डिस्कस करा दें सर सारों को, और फिर हम रिवीजन आपके साथ करते रहें ताकि हम सारे वो हो जाए रिवाइज बार बार। हाँ इसी तरह कर लेंगे हम, इंशाल्लाह कर लेंगे। टोटल टॉपिक्स स्टडीज ऑफ गायनेकोलॉजी के बनते हैं 40 के बाद 41 कोई नहीं, तो हम उसमें से 20 भी कर ले तो ऑलमोस्ट सारे हो गए। आपकी रूटीन जब इस तरह से बन जाएगी ना, तो ये आपने आज ये किया, डायबिटीज किया, इसी मॉडल को जैसे आपने समराइज किया आखिर में 5 मिनट में, आप अप्लाई कर दीजिए हार्ट पे, आप अप्लाई कर दीजिए ब्लड प्रेशर पे, वो सारे इसी तरह ही चलते हैं, सारे इसी तरह चलते। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने ये नए सिस्टम को जल्दी से अडॉप्ट कर लिया है, और इंशाल्लाह तो it will be a great help for all of you, and we will make sure all of you pass inshallah. Thank you. लेकिन आप सब थैंक यू सो मच सर। अपना अपना प्रपोजल इमरान शफी को भेजिए, और साथ ये भी लिखिए वॉलंटियर और नॉट ए वॉलंटियर। इफ यू आर ए वॉलंटियर, ये आप जरा हिम्मत कीजिए, तो अब तक को कोई ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ पे भी वो है सर मुझे मैं कोई हर क्लास में प्रेजेंट करती हूँ, आप मुझे जानते ही नहीं है। यस सर, डॉक्टर अब्दा हर क्लास में मैं होती है मैं आपको कैसे जानूं कि ना आपकी तस्वीर देखी, ना आपकी शक्ल देखी, सर ना मैं आपको हॉस्पिटल भी मिलने आई थी। अच्छा तुम वो हो, तुम वो जी हो। सर। तो अच्छा चलो खैर, ये ऐसे राह जाने नाल मुलाकात तो नहीं होती ना, चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन यू आर ए ब्रेव गर्ल, और आई एम श्योर यू हैव बेनिफिटेड मोस्ट इन दिस क्लास, क्योंकि खुद किया हो वो याद रहता है, सुना हुआ भूल जाता है। तो जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे, एंड अपने अपने सजेशंस या प्रपोजल जरूर भेजिए, कौन कौन से टॉपिक्स, प्रेफरेबली विद ब्रीफ हिस्ट्री। थैंक्स अ लॉट, खुदा हाफिज। Thank you. Thank you so much. डायबिटीज की ही थोड़ी लेबर